आपकी नॉलेज आपको सक्सेसेस दिलाती है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपको सक्सेसेस दिलाती है, आपकी तालीम आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाती है। आपको अपनी ज़हनी काबिलियत का मैक्सिमम देना चाहिए। अब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। जो चीज़ें ऑटो मोड पर थी, खुद ब खुद हो जाया करती थी, उनको भी अब आपको खुद करना पड़ेगा। आपकी नीड्स एंड आपकी डिज़ायर्स को, आपके एक्सपीरियंसेस एंड आपकी रिस्पेक्ट को सस्टेन करेगा, मेंटेन करेगा, ग्रो करेगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 12 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली जो कंडीशंस, जो प्लैनेटरी फेवर्स या जिन साइडों पर आपको एहतियात बरतनी चाहिए, उसका जिक्र इस वीडियो में करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर ही रेट्रोग्रेड है इस वक्त। ये बात एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है विद द रिसर्चेस एंड एक्सपीरियंसेस कि अगर मरकरी फर्स्ट एंगल पर हो तो ये आपके लिए एक पिलर ऑफ लाइफ की तरह काम करता है। पॉजिटिव हो, डायरेक्ट हो। आपकी नॉलेज आपको सक्सेसेस दिलाती है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपको सक्सेसेस दिलाती है, आपकी तालीम आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाती है, आपकी माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक इमेज, एक्सप्लेनेशंस, ये सब मरकरी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा फ्यूल जनरेट करता है जो माइंड को स्ट्रेंथन करता है। एंड वो वर्गोज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वर्गो स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, तमाम जो लोग ज़हनी कारकर्दगी का काम करते हैं उन सब के लिए। बट इस वक्त वो रेट्रोग्रेड चल रहा है। अब जो मेरा ओपिनियन है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर वो ये कि कोई चीज़ रुकेगी नहीं, सब चीज़ें होती चली जाएंगी। जो तालीम हासिल कर रहे हैं आप, जिस तरह की आपकी ज़िम्मेदारियां तालीम में हैं, जिस तरह की ज़िम्मेदारियां आपकी क्रिएटिविटी में है, जिस तरह की ज़िम्मेदारियां आपकी कैलकुलेशंस में है बैंकिंग सेक्टर में, जिस तरह की ज़िम्मेदारियां आपकी गुफ्तगू के अंदाज में है, वो सब प्रॉपरली आप निभाते जाएंगे, उसमें कोई ज़ोफ नहीं आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होगी कि जब आप वो जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे तो उसमें आपको जोर लगाना पड़ेगा। फ्री या फर्म, इजी या स्मूथ सिचुएशंस नहीं होंगी। सम टाइम आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, फिर जाकर होगा। अगर आप एक नॉर्मल वर्गो हैं, अगर आप एक पेशेंट या सेंसिटिव टाइप के वर्गो हैं, तो फिर आप जोर लगाने की बजाय, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की बजाय फिर चीज़ों से, मामलात से या फैसलों से किनारा कश होने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट करेंगे, या फिर अपनी जो कामयाबी का रेशो है वो वहीं रुक जाएगा कुछ दिनों के लिए। ये लंबा तो नहीं चलेगा, 12 तारीख से 18 तारीख तक, एंड देन 28 अगस्त को ये रिपेयर हो जाना है। 28 अगस्त तक ये सर्कमस्टांसेस रहेंगे। अब यहाँ ज़रूरत इस अमर की है, आफ्टर माई एक्सपीरियंसेस, ये जो मैं बात बोलने लगा हूँ ये मेरे तजर्बे पर मबनी है कि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड हो और आपके फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड हो, उस वक़्त आपको अपनी ज़हनी काबिलियत का मैक्सिमम देना चाहिए। अब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। जो चीज़ें ऑटो मोड पर थी, खुद ब खुद हो जाया करती थी, उनको भी अब आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे आपके रिलेशंस थे, आप रोज़मर्रा की रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते थे, रिलेशंस चलते रहते थे। आप अपने रोज़मर्रा की जो जर्नल माइंड स्किल्स थी वही यूज़ करते थे, डिसीजंस होते रहते थे। आप अपनी जर्नल एफर्ट्स डालते थे, जो चीज़ सीखना चाहते थे सीख लेते थे। बट अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बस इतना सा फ़र्क है। एक और ख़बर देता हूँ, मरकरी अगर फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड हो तो इसका इम्पैक्ट आपकी आदतों पर आने लगता है। आदतों पर आने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो खामखा आप अपने साथ चिपकाए हुए थे और बोझ लेकर चल रहे थे, ऐसी गैर ज़रूरी आदतें, ऐसे गैर ज़रूरी फ़ैसले, ऐसी गैर ज़रूरी कैलकुलेशंस जो ना तो आप अमली जामा पहना रहे थे, ना अदरवाइज़ ही सोचने समझने से कोई आपको फ़ायदा हो रहा था, बस खामखा आप सोचें बढ़ाए हुए थे। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी वो चीज़ें हट जाएंगी। तो ये उसकी पॉजिटिव साइड है।
सूरज आपके लिए 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स के आप अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स में एक नई तब्दीली देखेंगे। उस तब्दीली का ताल्लुक भी हकीकत पसंदाना सोच से है। तमाम वो चीज़ें जो आप टेम्पटेशन के तौर पर ऐसे ही मसनूई तौर पर अपने आप को खोल चढ़ाया हुआ था अपने ऊपर, आपकी असल पर्सनालिटी बाहर ही नहीं आ रही थी। ड्यूरिंग द मर्करी रेट्रोग्रेशन एंड सन इन 12th हाउस आपकी रियल पर्सनालिटी, रियल टैलेंट, योर रियल वर्थ सामने निकल कर आएगी। आपके लिए वीनस फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज योर लव लाइफ, दिस इज योर इमोशनल साइड। इट इज़ यूज फॉर लव लाइफ ओनली, लाइक प्लेजर्स, ईटिंग हैबिट्स, या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट करना, लाइफ पार्टनरशिप, इस तरह की चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। एंड ये आपके सेकंड एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस सीज़न में मर्करी रेट्रोग्रेशन सीज़न में होने के बावजूद आप अपने अच्छे अंदाज से इन्वेस्टमेंट्स, जॉब स्विचिंग विद द हेल्प ऑफ वीनस कर सकते हैं। जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। दिस इज आइडियल पोजीशन ऑफ जुपिटर। पिछले 12 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन है इस वक्त जुपिटर की, जो आपके 60% ऑफ लाइफ को, आपकी नीड्स एंड आपकी डिज़ायर्स को, आपके एक्सपीरियंसेस एंड आपकी रिस्पेक्ट को सस्टेन करेगा, मेंटेन करेगा, ग्रो करेगा। एंड आपके जहन में आने वाले आइडियाज़, आपके न्यू एक्सपीरियंसेस लेसन ऑफ लाइफ बनकर आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेंगे। जुपिटर आपके लिए आपके कंफर्ट जोन का भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे घर, जैसे फैमिली, जैसे गैजेट्स, जैसे ब्यूटी, घर की खूबसूरती या इर्द गिर्द की खूबसूरती, ये भी आपको बहुत रास आएगी। सैटर्न आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है इस वक्त। सो चीज़ों को थोड़ा सा जज करने की कोशिश करिए, अंधाधुंध फैसले मत करिए, लोगों की बातों पर बिलीव ज़रूर करिए बट चेक एंड बैलेंस रखिए। डॉक्यूमेंट्स पर बिलीव ज़रूर करिए बट चेक एंड बैलेंस रखिए। बाद में रिग्रेट से अच्छा है। ड्यूरिंग द सैटर्न रेट्रोग्रेशन आपकी जो जजमेंटल एबिलिटी है, चीज़ों को जज करने की सलाहियत, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और उसको मैनेज करने के लिए आपको चीज़ों को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। लास्ट में आपका मार्स भी आपके 10th एंगल पर है, आपके जुपिटर के साथ ही, तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहरहाल सस्टेन करेगी। मार्स आपके लिए फैमिली लाइफ का भी रिप्रेजेंटेटिव है एंड लॉसेस रिकवरी का भी रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स आपके लिए 2-3 तरह की खुशखबरियाँ इस वक्त भी पैदा कर रहा है कि आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ प्रॉपरली निभा सकेंगे, आप अपने ट्रैवलिंग डिज़ायर्स या ट्रैवलिंग नीड्स को पूरा कर सकेंगे, आप प्रॉपर्टी से फैज़ हासिल कर सकते हैं, बेचकर या ख़रीद कर, दोनों तरीक़ों से। आप अपनी ज़िंदगी में दोहरा सोर्स ऑफ इनकम भी अपना सकते हैं। एक जगह से जो भी रिज़्क रोज़ी आता है उसके अलावा किसी दूसरी जगह से भी रिज़्क रोज़ी हासिल करने के वसाइल पैदा कर सकते हैं, जॉब की सूरत में भी एंड इन्वेस्टमेंट्स की सूरत में भी। ओवरऑल देखा जाए तो सिवाय मरकरी की रेट्रोग्रेशन के एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। मुझे नहीं लगता कि वर्गो इससे कुछ उलझेंगे, बट अगर आपको उलझाव ज़्यादा तंग करे, नफसियाती दबाव पैदा करे, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर पैदा करे, फितरत में ड्राइनेस आए, तो उस वक़्त आपको इस अमर की ज़रूरत है कि सूरह शम्स डेली पढ़ी जाए। एंड येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, एमरल्ड, रूबी, ओपल, ये ऐसे सारे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जो वर्गोज़ पहन सकते हैं, जिससे उनके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल जो डेफिशिएंसीज़ हैं उन्हें रिकवर किया जा सकता है। अपनी सलाहियतों को फोकस्ड रखिए। स्टोन्स एंड सूरह शम्स आपको वैसे ही सपोर्ट करेगी। स्टोन बस जेन्युइन पहनिए। 8 से 10 कैरेट काफ़ी होगा अगर आप 25 से 40 साल की एज के हैं। 40 साल से ऊपर हैं तो फिर 10 कैरेट से ज़्यादा पहनिए। 25 साल से नीचे हैं तो 8 कैरेट चलेगा। स्टोन नेचुरल बाय करने हो तो एस्ट्रोजेम्स का जो ऑनलाइन स्टोर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते 3rd वीक ऑफ अगस्त आपके लिए सूरज आपके 12th एंगल से निकल जाएगा। एंड सूरज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। वो कई तरह की नई आपकी तवज्जो, कई तरह की नई आपकी ज़िंदगी में राहें खोलेगा। वो किस तरह की राहें होंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा बरमला इजहार करता हूँ कि आप लोगों की दुआएं मेरा सबसे कीमती सरमाया है ज़िंदगी का।
एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।